अब सभी को जय मसीह की और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 18 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है यहोवा आपको बच्चा देगा। तो लिखा है अब्राहम मेम्बरों के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने पाँव को धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करे। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उसे आप अपने जीवन को तृप्त करे, तब उसके पश्चात आगे बढ़े। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार यहोवा प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता परमेश्वर आप हर एक से बातें कर प्रभु। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु, वो सारे बांझपन से बाहर आए मेरे पिता। इनके पिता को खोले और बच्चे होने पाए मेरे पिता। एक दिन का वह साक्षी दे मेरे पिता। आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी भक्ति प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन हर एक जीवन में सोगुना फलाए पिता। इनका विश्वास और बढ़ोतरी होने पाए। ये पिता आगे बढ़ा आपकी महिमा करे और पिता इनके प्रतिफल मिले, मदद सहायता कर मेरे पिता। सभी को तेरा आत्मा सौंपते। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा उत्पत्ति उसके 18 अध्याय उसके एक ऐसे पढ़ा कि अब्राहम मेम्बरों के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उसके आप अपने जीवन को तृप्त करे, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि मैं अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहा था वैसा ही कर। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर हमने देखा कि जब अब्राहम एक तंबू का उसका घर था और उस तंबू में द्वार पर बैठा हुआ था, तब धूप की घड़ी के समय में, और जब उन्होंने दर्शन परमेश्वर का देखा तब 3 पुरुष परमेश्वर की ओर से 3 फरिश्ते आए और वो दौड़ा चला गया और उनको दंडवत किया और कहा कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, मैं तुम्हारे रोटी लाता हूँ। मेरे अजीज़ों, आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक आशीष को पाना चाहते हैं और वे आशीष उनको नहीं मिल पा रही। कहीं न कहीं वे इस अब्राहम की तरह वे परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रार्थना तो करते, वचन तो पढ़ते, आज्ञाकारिता में तो चलते हैं, लेकिन हम बहुत सारे बहनों को बच्चे नहीं हो रहे। कारण क्या है कि यहाँ पर हम देखते कि अब्राहम जो है एक 99 साल की उम्र में भी और दौड़ा चला गया और उस परमेश्वर से भेंट किया, उससे प्रार्थना किया, दंडवत किया और कहा कि मैं आपका सत्कार करना चाहता हूँ, मैं आपका आदर करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। जब उन्होंने पानी ले गया, जब उन्होंने अपनी पत्नी, जब सारा वो एक 90 वर्ष की थी, उसको जब वो पानी लेकर गया और उनको रुकवाया और फिर वापस आया, तब सारा को कहा कि हे सारा, क्या कर, सारे का नाम सारे थे, परमेश्वर ने सारा भी रखा था। तो सारा से कहा कि तू जल्दी जल्दी 3 सवा मैदे के फुल के बना, अच्छे से रोटियां बना और हम उनको पकाकर खिलाए। परमेश्वर की ओर से 3 फरिश्ते आए हैं। तब जो सारा थी वो भी अपने बुढ़ापे में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन जैसे अब्राहम ने कहा वैसे उन्होंने उन परमेश्वर के दूतों के लिए उन्होंने खाना बनाया, उन दूतों के लिए उन्होंने खाना बनाया और जाकर उनको परोसा। तब उन्होंने एक आशीष दी, वहाँ पर हम देखते। और फिर उन्होंने तृप्त होकर कहा, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चित समय पर फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। मेरे जीसस, जब उन्होंने परमेश्वर इन अब्राहम को जब दर्शन दिया था, तब से ही कहा था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें अनुग्रहित करूंगा। परमेश्वर बोलता जा रहा है, लेकिन वो आशीष उसको फिर भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब उन्होंने सत्कार किया, उनको आदर किया, उनका सम्मान किया परमेश्वर के दूतों का, तब वे उनको आशीष दे रहा है और बोल रहा है कि जब हम वसंत ऋतु में वापस लौट कर आएंगे तब उनको तो सारा को क्या होगा, एक लड़का होगा। मेरे अजीजों, जब आप
परमेश्वर के दासों का आदर सम्मान करेंगे, जब आप मसीह लोगों का आदर सम्मान करेंगे, आप बच्चों के आदर सम्मान करेंगे और परमेश्वर के साथ साथ आप प्रार्थना भी करेंगे, वचन भी करेंगे, उपवास भी करेंगे, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, आपको कभी बांझपन नहीं रहने देगा। अगर वो अब्राहम को 99 वर्ष में और सारा को 90 वर्ष में परमेश्वर एक आशीष दे सकता है तो आपको क्यों नहीं देगा। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आशीष दिया, कहा कि हम वसंत ऋतु में आएंगे तब उनको बच्चा होगा, लेकिन सारा तंबू के अंदर से हंस रही थी कि मेरा वसंत ऋतु तो बंद हो चुका है और मैं एक बूढ़ी हो गई, मैं 90 वर्ष की हो गई, मुझे बच्चा कैसे हो सकता है। वो हंस रही थी, लेकिन दूतों ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता वो पूरा होता है। और जब हम 21 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वाचा के अनुसार किया, और सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसके नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर देगा, बस आप परिश्रम करना ना छोड़े। परमेश्वर के दासों का आदर सम्मान करें, लोगों का आदर सम्मान करें, मसीह लोगों का आदर सम्मान करें, छोटे बच्चे का आदर सम्मान करें, आप सत्कार करें, उनका आदर करें। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। आपको मनुष्य नहीं दे सकता, आपको कोई नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो मेरे दासों का आदर करता है, जो मेरे लोगों का आदर करता है, वो मेरा करता है। यदि आप यह जानकर कि ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर के लोग, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, हम इसका आदर सम्मान करेंगे, ये प्रतिफल परमेश्वर देगा। आप ये करेंगे, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, आपको कभी बांझपन नहीं रहने देगा। लोग आपको हंसते होंगे, लेकिन वो हंसी को परमेश्वर आपको आशीष में बदल कर देगा। जब आप उनको सत्कार करेंगे, जब उनका आदर सम्मान करेंगे, परमेश्वर का आप आदर करेंगे, परमेश्वर आपको आदर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे इस अब्राहम की तरह और सारा की तरह हमें आगे बढ़ना है और आशीष पाना है, तो वो आदर और सम्मान करे ये हर एक का। क्योंकि यहाँ पर अब्राहम और सारा ये नहीं सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम कब उन बकरा मारेंगे, हम कब इनके लिए खाना बनाएंगे, इतना वो चिंता नहीं किया। लेकिन उनको एक ही आशा थी कि हम परमेश्वर को खुश करें। आज लोग अपने आप को खुश करने में लगे हैं, अपने आप को अपने लोग खुश करने में लगे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जो परमेश्वर की ओर ध्यान देगा, परमेश्वर के कामों पे ध्यान देगा, परमेश्वर के वचन पे ध्यान देगा, परमेश्वर की प्रार्थना पे ध्यान देगा, परमेश्वर के दासों पे जो ध्यान देगा, वो व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होगा, लेकिन वो आशीष पाएगा। चाहे वो बांझपन होगा वो दूर हो जाएगा, चाहे वो बीमार होगी वो चले जाएगी, चाहे समस्या होगी वो चले जाएगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तुम मेरी ओर ध्यान दे, मैं तुम्हारी ओर ध्यान दूंगा। और वो परमेश्वर आपके ओर ध्यान दे के आपको बच्चा देगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। मेरे परमेश्वर पिता, आपके बेटा बेटी जो जितने देखे सुने, मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से इनके बांझपन दूर होने पाए, यीशु के नाम में पिता बांझपन दूर होने पाए, यीशु के नाम में इनके लड़के होने पाए, यीशु के नाम में इनके बच्चे होने पाए। प्रभु आज से इनके रास्ता खोल जाए मेरे पिता, आज से इनका विश्वास बढ़े मेरे पिता, ये सत्कार करने वाले, आदर सम्मान करने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़े पिता, आपकी महिमा भक्ति आराधना करने वाले बने, आपके नाम की जिक्र करने वाले बने। आज से आशीष पर बरकत पर आपकी भक्ति आराधना करते हुए आपके राज्य के वारिस बन मदद सहायता मेरे पिता। आपने छुआ आशीष किया, धन्यवाद मेरे पिता। परमेश्वर हरि को ब्लेस किया। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करता हूँ वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस ऑल। जय मसीह की।